हो और वज़ू के साथ इंसान पाक भी हो। और दूसरा है कुरान पाक को छूना। एक है कुरान का ये गद्दा जो कुरान के साथ मुंसलिक और मुजल्लद है। कुरान पाक का वो हिस्सा जो कुरान के साथ मुजल्लद है, इससे अलग नहीं होता, इसको बगैर वज़ू के छूना जायज़ नहीं है। लेकिन वो हिस्सा जो कुरान के ऊपर हम जैसे गुलाब चढ़ा देते हैं, कोई और चीज़ होती है जिसको कुरान से अलग किया जा सकता है, उसको बगैर वज़ू के छूना जायज़ है। और दूसरा कुरान पाक जो मोबाइल के अंदर होता है, उसको भी बगैर वज़ू के छूना और उसको टच करके पढ़ना ये भी जायज़ है, क्योंकि वो किताब नहीं है और किताब को मुसहफ़ को छूने के लिए वज़ू की ज़रूरत लाजमी है। उसके बाद है कुरान पाक अल कुरान अल करीम। पहला जो आप पढ़ेंगे, सबसे पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है अल कुरान अल करीम। कुरान का माना है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान का एक माना है मकरून से है, और मकरून कहते हैं मिलना, क्योंकि कुरान पाक की एक सूरत दूसरी सूरत के साथ मिली हुई है, इसलिए इस कुरान को कुरान कहते हैं। नंबर 2, कुरान पाक कुरान का माना है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है, क्योंकि ज़मीन जो है, ज़मीन के ऊपर एक सेकंड भी ऐसा नहीं गुजरता जब कहीं ना कहीं कुरान की तिलावत ना हो रही हो। कुरान पाक को दुनिया के अंदर हर वक्त पढ़ा जा रहा होता है, क्योंकि जिस तरह अब हमारे यहाँ सुबह हो रही है, मगरबी ममालिक के अंदर यहाँ पर अब वहाँ रात हो रही है। अब सारा दिन हमारे यहाँ मदारिस और मसाजिद में तिलावत होगी, वहाँ पर रात लोग सोएंगे। बाद ममालिक जैसे नॉर्वे है, उस ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर 6 महीने मुसलसल रात होती है और 6 महीने मुसलसल दिन होता है, तो कुरान पाक की तिलावत हर वक्त जारी होती है। आगे अल कुरान, इसके बाद है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? कि कुरान पाक पढ़ने के अंदर शैतान रुकावट डालता है। अल्लाह ताला का फरमान है, जब तू कुरान पढ़े फस्तईज़ बिल्लाह, तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया कर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका तर्जुमा क्या है? मैं आऊज़ु, मैं पनाह चाहता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की पनाह, मिनश शैतानिर रजीम, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। अब इसमें तर्जुमा बात और बात गलती करते हैं, वो कहते हैं मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, अलियाउज़ु बिल्लाह। ये तर्जुमा नहीं करना, गलत हो जाएगा। तर्जुमा कैसे करना है? मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह से पनाह नहीं, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से, खुदा की पनाह में आता हूँ। उसके बाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक में तो लिखा हुआ यहाँ पे नहीं है, लेकिन बिस्मिल्लाह हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई नेकी का काम शुरू करे तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, इसलिए हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। उसके बाद कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है सूरत फातिहा। फातिहा को फातिहा क्यों कहते हैं? इसका नाम सूरत फातिहा क्यों है? फातिहा का एक माना होता है खोलना, क्योंकि कुरान को जब हम खोलते हैं तो पहली सूरत हमें ये नजर आती है और इससे आगे पूरा कुरान खुलता है, इसलिए सूरत फातिहा को फातिहा कहते हैं। दूसरी बात, फातिहा को फातिहा क्यों कहते हैं? क्योंकि फातिहा का एक नाम है खुलना और शिफा, दूसरा फातिहा का नाम है उम्मुल कुरान। उम्मुल कुरान मतलब पूरे कुरान का खुलासा। समझ आ रही बात की? पूरे कुरान का खुलासा मतलब है कि जो मज़ामीन अल्लाह ने पूरे कुरान में बयान फरमाए हैं, वो सारे मज़ामीन अल्लाह ने इस एक सूरत फातिहा के अंदर बयान फरमा दिए हैं। पूरे कुरान के अंदर 3 मज़ामीन बयान किए हैं अल्लाह ताला ने। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत और नंबर 3 क़यामत और आखिरत। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सारे मज़ामीन 3 बयान किए हैं पूरे कुरान के अंदर। तो तीनों के तीनों कुरान के मज़ामीन अल्लाह ने इस एक छोटी सी सूरत में जमा कर दिए, इसलिए इस सूरत फातिहा को उम्मुल कुरान यानी पूरे कुरान का खुलासा भी कहते हैं। तीसरा नाम इस सूरत का है सूरत शिफा। शिफा क्यों कहते हैं? इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। अगर आप फातिहा पढ़ के किसी को दम करेंगे, अल्लाह ताला उसको शिफा दे देंगे। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की एक जमात चली, तो उन एक कबीले के पास से उनका गुजर हुआ। उन कबीले वालों से उन सहाबा ने रोटी मांगी, खाना मांगा। कबीले वालों ने उनको खाना नहीं दिया और उनको वैसे ही कबीले से निकाल दिया। सहाबा थोड़ा सा दूर जाके अपना काफिला बिठाया, तो कैसा हुआ, अल्लाह की करनी उस कबीले के सरदार को सांप ने डस लिया। जब सांप ने डसा तो वो कबीले के लोग परेशान हुए और हकीम की तलाश में भागते फिरे। फिर वो एक आदमी उनमें से सहाबा के जमात के पास आया कि भाई तुम में से कोई इस सांप के डसने का इलाज जानता है? हमारे सरदार को, हमारे बादशाह को सांप ने डस लिया। तो उनमें से अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, उन्होंने कहा कि हाँ मैं इसका इलाज जानता हूँ। वो गए, लेकिन उनका मेरी शर्त यह है कि मैं 30 बकरियाँ लूँगा फिर इलाज करूँगा। वहाँ पे गए और 30
30 बकरियाँ ली और उसके बाद उस बादशाह को दम किया। दम करने के बाद देखा तो बादशाह ठीक हो गया, सांप के जहर का असर ख़त्म हो गया। 30 बकरियाँ ले ली और सहाबा ने कहा कि इनको हम खाएं या क्या करें, तो क्योंकि सहाबा तो हलाल माल खाते थे, कहा कि नहीं हमें मसला मालूम नहीं कि दम करके उजरत लेना जायज़ है कि नहीं, इसलिए पहले अल्लाह के नबी से पूछेंगे फिर खाएंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और आगे सारा वाक़या बयान किया। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हें किसने बताया था कि सूरत फातिहा के अंदर शिफा है, इसलिए फिर हुज़ूर ने फरमाया ठीक है तुम ये खाओ, बसहमन ली और एक मेरा हिस्सा भी मेरे लिए इस बकरियों में से रख लो। मज़ाक के तौर पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो पता चला कि दम करके उजरत लेना भी जायज़ है, लेकिन इसको पेशा बनाना ये जायज़ नहीं है। जैसे कि आजकल लोगों ने 1000 कदम, 2000 कदम, 3000 कदम रखा हुआ है। अगर कोई दम करो, कोई हदिया दे दे तो ठीक है, ले लो, लेकिन इसको पेशा बनाना और इसको उजरत मुसलसल लेना ये जायज़ नहीं है। आगे आयात हुआ, इसकी जो आयात हैं वो 7 हैं। सूरत फातिहा की 7 आयात हैं और रुकू हुआ 1, इसका एक रुकू है। कितने रुकू हैं जी? एक रुकू है, 7 आयात हैं। अब ये जो तरतीब आगे आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरा है कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अर्रहमान जो कि रहमान है, अर्रहीम और रहीम है। अर्रहमान का क्या तर्जुमा करेंगे? बड़ा मेहरबान है। और रहीम का क्या तर्जुमा करेंगे? अर्रहमान जो कि रहमान मेहरबान है, अर्रहीम जो कि रहम करने वाला है। अर्रहमान क्या होता है? रहमान और रहीम में फ़र्क क्या है? रहमान कहते हैं वो अल्लाह, रहमान कहते हैं अल्लाह की वो रहमान, वो ज़ात जिसकी रहमत दुनिया के अंदर भी हो, जिसकी रहमत आखिरत के अंदर भी हो, और जिसकी रहमत दुनिया के अंदर काफिरों पर भी हो, मुसलमानों पर भी हो। जो अल्लाह को मानते हैं उन पर भी रहमत हो, जो नहीं मानते उन पर भी रहमत हो। मुसलमान भी अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ दुनिया में खाते हैं, काफिर भी रोटी पानी खाते हैं। अल्लाह की नेमतें यहाँ दुनिया में काफिरों पर भी हो रही हैं, मुसलमानों पर भी हो रही हैं। जो अल्लाह को मानते हैं उन पर भी अल्लाह की रहमतें और नेमतें हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते उन पर भी अल्लाह की रहमतें और नेमतें। इसको कहते हैं रहमान, जिसकी नेमतें काफिरों और दोनों के ऊपर हों। और रहीम, रहीम किसे कहते हैं? रहीम का माना है अल्लाह की ज़ात बहुत रहीम रहम वाली है, मतलब कि इसकी रहमत सिर्फ दुनिया के अंदर तो काफिरों और मुसलमानों का दोनों को ये रहमान है, क़यामत के अंदर सिर्फ जन्नत में मुसलमान जाएंगे अल्लाह की रहमत से। इसलिए अल्लाह की रहमत सिर्फ मुसलमानों के ऊपर क़यामत के अंदर होगी, काफिरों के ऊपर नहीं होगी। इसको कहते हैं रहीम। आगे समझ, आगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। रब्बिल आलमीन जो रब है दोनों जहानों का। आलमीन क्या है? नंबर 1 देखिए, एक दुनिया का आलम है और एक आखिरत का आलम है। एक दुनिया का जहान है जहाँ हम रह रहे हैं, एक मरने के बाद का जहान है। अल्लाह इस जहान का भी खालिक और मालिक और रब है, अल्लाह आखिर वाले जहान का भी रब है। और दूसरा है कि एक आलम जिन्स है, एक जैसे जिसमें इंसान रहते हैं, आलम जिन है जिसमें जिन्नात रहते हैं, आलम मलकूती है जिसमें फरिश्ते रहते हैं। अल्लाह इन तमाम आलमों का भी रब है। रब कहते हैं पालने वाले को। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। रब्बिल आलमीन जो कि तमाम जहानों का रब है, पालने वाला है। अर्रहमान, अर्रहमान रहमान है, अर्रहीम और बड़ा रहीम है, रहमत करने वाला है, मेहरबान। मालिक यौमिद्दीन, मालिक कहते हैं कि मालिक है यौमिद्दीन, हिसाब के दिन का। दीन के शरीयत, दीन के लुगत के अंदर तकरीबन 11 माने आते हैं दीन के, लेकिन यहाँ के दीन से मुराद हिसाब है, क़यामत का दिन। मालिक यौमिद्दीन वो क्या है? मालिक यौमिद्दीन जो हिसाब के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु बेशक हम तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं, क्या मतलब कि हम हमारी इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। इबादत में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 इबादत है लिसानी, जो हम जुबान से अल्लाह का जिक्र इज़कार करते हैं। नंबर 2 इबादत है जिस्मानी, जैसे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं जिसमें हमारा बदन इस्तेमाल होता है। और तीसरी इबादत है इबादत माली, जो अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात दे के इबादत करते हैं। तो ये तीनों इबादतें किसके लिए हैं? अल्लाह ही के लिए हैं। या इय्याका नस्तईन और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो मदद मांगना भी किसके साथ है? सिर्फ अल्लाह के साथ खास है, इसलिए कोई और मदद और मुश्किल कुशा नहीं होता। सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात ही मदद करने वाली और हाजत रवा है।
है। मालिक यौम الدین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 مضامین بیان کرے، توحید، اس کے بعد رسالت اور اس کے بعد قیامت کا دن۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ الرحمن الرحیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ مالک یوم الدین، یہ ہے قیامت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قیامت ہے ساری۔ اب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے رسالت۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا، اے اللہ دکھا دے ہم کو صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، انعمت جن پر انعام ہوا تیرا، علیہم جن پر، غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ اب دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ اللہ کا نعمت، اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کی نعمت ہوئی۔ اب اللہ کی نعمت کن لوگوں پہ ہوئی؟ یہ 4 لوگ ہیں۔ نمبر 1 نبی، نمبر 2 صدیق، نمبر 3 شہداء اور نمبر 4 صلحاء، نیک لوگ، اللہ کے ولی۔ یہ 4 ہیں انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہوئیں۔ سورۃ النساء کے اندر ان 4 کا ذکر موجود ہے۔ اللہ ہمیں ان 4 کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب اللہ کا غضب کن لوگوں پر ہوا؟ یہ تھے یہودیوں کے اوپر اللہ کا غضب ہوا۔ مغضوب اس کو کہتے ہیں جو گمراہ ہو جائے، اور گمراہ ہو اپنی ضد کی وجہ سے، اس کے سامنے ساری چیز کھلی تو ہو، دلائل کھلے واضح ہوں، لیکن اس کے اندر ضد اور اناد ہو، پھر گمراہ ہو جائے۔ یہودیوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت واضح تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو ایسے جانتے تھے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ تو یہ کون ہے؟ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا کون ہے؟ یہودی۔ والضالین، اور گمراہوں کے راستے پر۔ گمراہ کون ہے؟ اس سے مراد ہے عیسائی، جو جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو، علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو، اس کو بولتے ہیں والضالین۔ جیسے کہ عیسائی ہیں، عیسائیوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے عیسائی کو گمراہ کر دیا، یہ گمراہ ہوئے اپنی جہالت کے بلبوتے پر۔ کچھ نشانیاں تو ان کے پاس بھی تھی، لیکن یہ پھر بھی گمراہ ہوئے۔ تو یہ 2 طبقے ہیں، یہودیوں کا پہلا، دوسرا والضالین سے مراد کون ہے جی؟ عیسائی۔ اچھا اب دیکھیں قرآن کا انداز کتنا پیارا ہے بلاغت کا۔ ہمارے دروازے پہ کوئی فقیر آتا ہے، وہ کیسے مانگتا ہے؟ نمبر 1، پہلے تو فقیر کہتا ہے، صدا لگاتا ہے، کسی تو بڑے چنگے ہو تو ہر مطلب فقیر کہتا ہے کسی پہ جو سردار ہو، لمبڑدار ہو، جو بھی کہتا ہے، آپ کے دروازے پہ آ کے فقیر صدا لگاتا ہے اور پہلے آپ کی تعریف کرتا ہے، اس کے بعد پھر آپ سے تعلق قائم کرتا ہے۔ وہ جی میرے تو بڑے بھی بڑے ہوئے تھے جانے رہنے، اپنا تعلق آپ سے قائم کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتا ہے ہن دے دو اللہ دے نام دے۔ اب 3 چیزیں، پہلے فقیر کیا کرتا ہے؟ آپ کی تعریف کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ آپ سے اپنے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر آپ سے سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر یہی ترتیب ہمیں بیان فرمائی کہ ہم اب اللہ کے دربار میں فقیر بن کے حاضر ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہو گئی؟ تعریف ہو گئی۔ اب آگے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو شو کرنا ہے۔ اب جب تعلق بھی شو ہو گیا، تعلق بھی ظاہر ہو گیا، اللہ کی تعریف بھی ہو گئی، اب تیسری چیز ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ سمجھ آ رہی؟ ہندوستان کے اندر ایک پنڈت گزرا ہے، پنڈت دیانند سرسوتی، پنڈت دیانند سرسوتی۔ اس نے کتاب لکھی پرکاش، ستیانند پرکاش۔ اس نے اس کتاب کے اندر مسلمانوں کے اس قرآن پاک کے اوپر اعتراضات کیے۔ ایک اعتراض اس نے یہ کیا کہ 70-80 سال کی عمر ایک بابے کی ہے، وہ نماز میں کھڑا ہو کے یہ قرآن پاک تلاوت کرتا ہے سورۃ فاتحہ، اور وہ اس میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ وہ کہتا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اگر 70 سال کی عمر میں اس نے راستہ نہیں دیکھا، اب
अगर रास्ता देखेगा, अल्लाह से दुआ जो मांग रहा है, अगर 70 साल की उम्र में वो रास्ता देखेगा हिदायत का, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर अमल कब करेगा? कुछ अमल की कौन सी जिंदगी बची? मुमकिन है 2 साल बाद मर जाए। एतराज़ तो था ना उसका। इसका जवाब दिया, एतराज़ समझ आया कि अगर 70 साल की उम्र में इसको हिदायत मिलती है तो अमल पीछे कब करेगा? इसका जवाब दिया मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने। जवाब क्या दिया कि देखो, हिदायत के 2 मतलब हैं, हिदायत के 2 माने हैं। एक होता है हिदायत इराअत तरीक़, किसी को रास्ता दिखा देना, आ रास्ता लौटनो जांदा है, ये क्या है? हिदायत इराअत तरीक़, रास्ता दिखा देना। दूसरा मतलब है इसार इलल मतलूब। क्या माना है? अब आपके पास अगर पेंसिल हो, चीज़ें हो, कागज़ से कापी हो, उसके पास आप ये चीज़ें लिखते जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब यहाँ इस तफसीर इसकी ये है। इसार इलल मतलूब, मंजिल तक पहुँचा के छोड़ना। इराअत तरीक़, रास्ता दिखा देना, ए रास्ता लाहौर में जाना है। इसार इलल मतलूब, बंदा खुद नाल जाने तो बंदे ने लाहौर पहुँचा दे, ए लाहौर। ये 2 माने हैं। यहाँ पर जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम में जो माना है वो एक ये है कि हिदायत दिखा दे, ये माना नहीं है, बल्कि हिदायत तो हमको मिल गई है, हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हिदायत तो मिल गई है। अब जो हम दुआ करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसका माना है कि ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम के ऊपर मरते दम तक कायम रखना। इसार इलल मतलूब, मरते दम तक सिरात मुस्तकीम के ऊपर हमें कायम रखना। तो हिदायत का माना ये है। आगे सूरत बकरा, आमीन यहाँ पे नहीं लिखा, आमीन कुरान पाक में नहीं है। आमीन का मतलब होता है या अल्लाह इस हमारी दुआ को कबूल फरमा। बस सूरत बकरा के सिर्फ नाम आज पढ़ते हैं, आगे इंशाल्लाह इसका तर्जुमा कल से शुरू करेंगे। सूरत बकरा, सूरत बकरा मदनिया। अच्छा, ये सूरत फातिहा, ये सूरत फातिहा जो मक्किया है में लिखा है। सूरत फातिहा 2 दफ़ा नाज़िल हुई, एक दफ़ा मक्का में नाज़िल हुई, एक दफ़ा मदीना में नाज़िल हुई। वो सूरतें जो हिजरत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के पहले नाज़िल हुई उनको कहते हैं मक्की सूरतें, और वो सूरतें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद नाज़िल हुई उनको क्या बोलते हैं? मदनी सूरतें। सूरत बकरा, सूरत बकरा, बकरा कहते हैं गाय को। बकरा किसे कहते हैं? गाय को। मदनिया, मदीना में नाज़िल हुई। आयात हुआ, इसकी जो आयात हैं ये 282, ये आयात इसकी लिखी, और आगे इसके रुकू कितने हैं? 40। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सूरत बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने इस सूरत का नाम बकरा यानी गाय क्यों रखा है? क्योंकि इसके अंदर एक वाक़या बयान हुआ है गाय वाला। बनी इसराइल के अंदर एक आदमी था, उसने लंबा वाक़या इंशाअल्लाह आगे जब आएगा बयान करेंगे। बनी इसराइल के अंदर एक आदमी कत्ल हो गया, उसका कातिल नहीं मिलता था। तो उस वक़्त को सारी कौम परेशान हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आके अर्ज़ किया है, अल्लाह के नबी मूसा, अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें इसका कातिल मिल जाए। अल्लाह ताला ने दुआ की तो अल्लाह ने फरमाया एक गाय को ज़िबा करके उसके गोश्त का एक टुकड़ा लेके इसके साथ मारो, तो जब टुकड़ा मारोगे तो ये क्या हो जाएगा? जिंदा होगा, तुम्हें खुद बताएगा मेरा कातिल कौन है। चलिए इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, मीम को कहते हैं हरूफ मुक़त्तआत, हरूफ मुक़त्तआत, कता कहते हैं काट काट के पढ़ना। अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम का दूसरा, अब इसका तर्जुमा, इसका तफसीर कोई नहीं कर सका। ये कहते हैं हाज़ा सिर्रुम मा बैनल्लाहि व बैन रसूलिही, ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान एक राज है। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम, इसका एक तर्जुमा अल्लामा आलूसी, तफसीर इब्न कसीर, बाद मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा ये किया ताकि अवाम गुमराह ना हो जाए कि अलिफ से मुराद है अल्लाह और लाम से मुराद है जिब्रील अमीन और मीम से मुराद है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता चला ये कुरान वो है जो अल्लाह ने नाजिल किया, जिब्रील अमीन लेके आए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ। ऐसा इसका एक तर्जुमा ये है। तो इसको कुरान पाक, लेकिन इसके असल तर्जुमे को अल्लाह की ज़ात ही जानती है। अब इसको शुरू करने का क्या मकसद था? ताकि पता चल जाए कि हमारा इल्म इतना नाकिस है कि हम कुरान को बगैर अल्लाह के अता के, बगैर अल्लाह के ज़रिए समझ भी नहीं सकते कुरान क्या कहता है। तो ये है अलिफ लाम मीम। आगे है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ज़ालिकल किताबु ये वो किताब है, ला रैब फीही
جس میں نہیں ہے، لا ریبہ جس میں نہیں ہے کوئی شک، ریب کہتے ہیں شک کو، نہیں ہے کوئی شک، فی اس کتاب میں، ہدی للمتقین، ہدی للمتقین یہ ہدایت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اب ہدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اسے ہم نے اللہ سے سوال کیا تھا اہدنا، اے اللہ ہدایت دے دے، اللہ نے آگے ہمیں یہ کتاب ہدایت دے دی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب کے اوپر، یعنی جنت جہنم اللہ تعالیٰ کی ذات جن کو ہم نے نہیں دیکھا ان پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرنے کے، مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، يُنْفِقُونَ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنی صفات ہو گئی؟ 3۔ یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لاتے ہیں، یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنی صفات ہو گئی جی؟ 3 ہو گئی۔ اچھا آگے دیکھیں، والذین یؤمنون اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک اس چیز پر، اس قرآن پر جو نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر، وما انزل من قبلک اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی کتابیں، تورات، زبور، انجیل۔ وما انزل اور جو نازل کی گئی من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر ہم یوقنون وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم بے شک یہی اولئک یہی لوگ ہیں علی ھدی من ربہم ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، فاولئک هم المفلحون اور یہی لوگ ہیں هم المفلحون جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم آپ انہیں خبردار کریں، ام لم تنذرہم یا انہیں خبردار نہ کریں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، خطاب ہے پیغمبر کو، ان الذین نبی جی جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے جب وہ ایمان نہیں لائیں گے تو نبی کو دعوت کی محنت کا حکم کیوں دیا گیا کہ دعوت کی محنت لغو کام تو کسی کو فائدہ ہی نہیں ہونا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم یہ دیا، اصل میں یہ آیت ہے صرف مخصوص کافروں کے بارے میں، پہلے 5 صفاتیں اولئک هم المفلحون تک مومنوں کی، اور یہاں سے کافروں کے بارے میں ہے کہ وہ یہ ان سے مراد عتبہ، شیبہ اور ابو جہل ہیں جن کا کہ یقینی تھا اللہ کے علم میں کہ یہ قرآن پاک کے یہ نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ کافر ہی مریں گے، اس لیے ان سے مراد یہ لوگ ہیں۔ اب نبی کو دعوت کا حکم کیوں دیا گیا جبکہ وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے؟ اس سے مراد ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے کسی دوسرے کو دعوت دینا، اس پہ وہ ماننے یا نہ مانے، لیکن دوسرے کو دعوت دینے سے اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ نے دعوت دینی ہے کیونکہ اس کو آپ کی ذات کو فائدہ ہے۔ کافر ایمان لائے یا نہ لائے تو آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ذات میں ہدایت ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ختم مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم سمع کہتے ہیں کان کو، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر ہے پردہ، غشاوہ کہتے ہیں پردے کو، ابصار آنکھ، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر ہے غشاوۃ پردہ، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے ہوگا بڑا عذاب، ان کے لیے ہوگا بڑا عذاب۔ اور اللہ نے اگر ان کے یہ تقدیر کا مسئلہ، اگر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب ان کا کیا قصور ہے؟ ظاہر ہے میں آپ کے سامنے دروازہ ہی بند کر دوں پھر آپ کو آواز دوں، آپ کو تو آواز نہیں آنی، تو اس لیے اب اس میں سوال اعتراض یہ ہوتا ہے جب اللہ نے مہر لگا دی تو کافروں کو اس میں کیا قصور تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے مہر نہیں لگائی بلکہ انہوں نے ان کے کرتوت ایسے تھے، اپنے اس کرتوت ایسے کر کے خود مہر لگوا دی ہے۔ جیسے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ ڈاکٹر نے مجھے ٹیکہ لا دیتا ہے، ڈاکٹر نے ٹیکہ نہیں لگایا بلکہ آپ کو چل کے گئے تھے، آپ نے ڈاکٹر نے ٹیکہ لایا، ڈاکٹر سے ٹیکہ آپ نے خود لگوایا ہے، ڈاکٹر نے نہیں لگایا۔ اسی لیے آپ اس طرح وہ ڈاک پہ جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ چیک وہ دیتے ہیں، اپنے ڈاک دیتے ہیں تو وہ ڈاک والا آپ کے اس کے اوپر مہر لگاتا ہے خط کے اوپر، اس کے بغیر آگے خط نہیں چلتا۔ اب یہ مہر اس نے نہیں لگائی بلکہ آپ نے خود لگوائی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کے دلوں پر مہر نہیں لگائی، ان کے کرتوت اور اعمال ایسے تھے کافروں کے، ایسے اعمال کر کے اپنے دلوں پہ انہوں نے مہر لگوا لی، اس لیے ان کا اپنا قصور ہے، خدا کے ذات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل